Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, I am Payal. Today I am going to teach you Hindi. Good. So students, today we will start a new topic, Bhasha. We will start our Hindi work from very beginning, from the first lesson. You have to complete your notebook side by side. After, when the school will reopen, I will check your notebook. Your work should be neat and clear, and formation of each letter should be very clear, should be very neat. Getting? Okay, students. So let's talk about our new topic, भाषा. Students, भाषा इस वर्ड में अर्थ पे हर एक पर्सन की कोई ना कोई भाषा है, हर एक बर्ड की कोई ना कोई भाषा है. इवन एक छोटे से बच्चा है ना, उसकी भी अपनी एक भाषा है. वो भी अपनी बात को किसी न किसी तरीके से तो हमें समझा ही देता है. यस. तो अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स भी अपना किसी न किसी तरीके से हमें भाषा उससे समझा देते हैं. जैसे कोयल की अपनी एक भाषा है ना, कौवे की अपनी भाषा है. एनिमल्स की बात करें तो बिल्ली की अपनी भाषा है, डॉग की अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, और ह्यूमन बींग्स की भी अपनी अपनी भाषा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द और न्यू टॉपिक, भाषा. सो स्टूडेंट्स, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं. वे दूसरों के विचारों को समझते हैं. वे दूसरों के विचारों को समझते हैं. आर यू गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, मीन्स वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार, विचार होते हैं अपने मन की बात, अपने मन के मैसेज, उसको हम दूसरों के सामने क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं. यानी दूसरों के सामने हम बोलते हैं, उनको बताते हैं कि हमें ये बात आपसे करनी है, या ये हमें प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे जो भी है, और दूसरों के विचारों को समझते हैं. और जो बात वो हमें कह रहे हैं, उनको समझने के लिए भी हमें कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, इन आवर इंडिया ओनली वी मोर देन 22 जो लैंग्वेजेस है ना इंडिया में बोली जाती है. अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है. जैसे पंजाब में पंजाबी, यस, हरियाणा में हरियाणवी, अलग अलग स्टेट वाइज जो है भाषा चेंज होती रहती है. मराठी, कन्नड़, तेलुगु, यस, कश्मीरी, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. स्टेट वाइज वो चेंज होती रहती हैं. लोग उसको यूज़ करते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों की बात को अपने तक समझते हैं. बट स्टूडेंट, जो हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. वो लोग चाहे दूसरी भाषा में बात करते हैं, लेकिन मेन जो भाषा है हमारी हिंदी है. हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट भाषा के प्रकार. यानी भाषा कितने टाइप्स की होती है? कम आई विल टेल यू. भाषा जो है बेटा
3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा, आर यू गेटिंग? लिखित भाषा, लिखित भाषा जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी भाषा जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिख के दूसरों तक पहुंचाते हैं, लिख कर दूसरों तक। जैसे कि किसी व्हाट्सएप के थ्रू, जब हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप अपना मैसेज टीचर तक पहुंचा रहे हो, टीचर्स अपने मैसेजेस आपको दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं उसको, टीचर की बात को समझ रहे हैं। और जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लिख के भेजते हैं कि मैम आई हैव डन, तो हमें भी पता चल जाता है कि हाँ हमारे बच्चों ने ये काम कर लिया। इट मीन्स आपका मैसेज हमारे तक पहुंच गया, हमने समझ लिया, और हमारा मैसेज आप तक पहुंचता है और आप समझ जाते हो। आर यू गेटिंग? तो वो है एक प्रकार की लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम और तरीक़ों से भी है, जैसे कि पत्र लिखकर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू होता है, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। सेकंड थिंग इज मौखिक भाषा। स्टूडेंट्स, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा ऐसी भाषा जिसके अंदर हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। जब हम किसी बात को बोलकर समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लाइक टेक अ एग्जाम्पल ऑफ फ़ोन। जब आप हमें फ़ोन करते हो, फ़ोन के थ्रू आप किसी को अपनी बात बता रहे हो और उनकी बात को समझ रहे हो, तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि मैं आपको बोलकर अपनी बात बता रही हूँ, ठीक है, आपको मैं ये टॉपिक बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भी क्या है? एक तरह का मौखिक भाषा है। लेकिन जब मैं लिखकर समझा रही हूँ तो वो लिखित भाषा है, क्योंकि मैं लिखकर आपको सारी बात समझा रही हूँ, मैसेज पहुँचा रही हूँ। आर यू गेटिंग? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट इज सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बेटा, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि सांकेतिक भाषा के अंदर हम क्या करते हैं। सांकेतिक भाषा में हम संकेतों से, यानी कि इशारों से, सिग्नल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस क्या है? ट्रैफिक रोकने के लिए वो इशारा करते हैं ना, रुक जाओ, स्टॉप, या जाइए, गो, यस। तो इशारों से समझा रहे हैं वो। सेम एज इट इज़ ट्रैफिक सिग्नल्स। जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स हम देखते हैं रोड पे, जब हम कहीं रोड पे जाते हैं तो वो सिग्नल हमें क्या बता रहे हैं कि आपने वन वे है, यहाँ पे लेफ़्ट टर्न है, राइट टर्न है, आगे कोई नैरो ब्रिज है। ये सब क्या है? ट्रैफिक सिग्नल से हमें पता चल रहा है, यस। तो वो भी एक तरह का क्या है? भाषा है, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, या हमें क्या मैसेज मिल रहा है। कि आगे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का एक बोर्ड लगा होता है, जिससे हम समझ आते हैं कि इस तरफ जाएंगे तो हमें हॉस्पिटल मिल जाएगा, इस तरफ जाएंगे हमें रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने एक बात करी भाषा के बारे में। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं। और भाषा जो है बेटा 3 तरह की होती है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। आर यू गेटिंग? लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या होता है? हम लिख कर बताते हैं, लिख कर बता रहे हैं, जैसे कि पत्र हो गए। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में जैसे हम बोल के बताते हैं, बोल कर अपने बात किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टेलीफोन। गेटिंग? सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेतों के द्वारा समझा रहे हैं। किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स। आर यू गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। सो after this video I will send you a worksheet also. If you have any doubt in this video, then please tell to me, ask from me. So thank you and have a nice day.